तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पहले ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन 7 में कहता है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा गुने 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन कॉस थीटा गुने 1 माइनस कॉस थीटा का मान पूछ रहा है। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकाले। तो इस प्रकार से सबसे पहले हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, कॉट थीटा बराबर 7/8। कॉट थीटा बराबर क्या लिखेंगे, 7/8। और फॉर्मूला इसका क्या होता है, तो कॉट का फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब। यानी इससे हमें पता चला कि आधार का मान कितना है, तो 7 है। लंब का मान कितना है, तो लंब का मान 8 है। इसमें कौन सी भुजा नहीं है, तो आधार लंब है, कर्ण नहीं है। तो कर्ण भुजा के लिए फॉर्मूला हो जाएगा कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। लंब का मान है क्या, तो लंब का मान है 8। 8 में स्क्वायर देंगे प्लस में आधार का मान क्या है, तो ये 7 है, 7 में स्क्वायर देंगे। तो इस प्रकार से 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64। 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49। 64 और 49 इसको जोड़िए, इसमें जोड़ेंगे 9 और 4 को जोड़ेंगे, 9 4 13 और 6 और 4 को जोड़ेंगे कितना होगा, 6 4 10 और 1 11। यानी कर्ण का मान हो गया रूट अंडर 113। इसमें पहला प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न नंबर 1 पूछा जा रहा है कि आप बताइए 1 प्लस साइन थीटा और इंटू में 1 माइनस साइन थीटा बटे में कह रहा है कि 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा का मान क्या होगा, 1 माइनस कॉस थीटा। तो हम लोग सबसे पहले या तो इसको डायरेक्ट मान रख सकते हैं, साइन थीटा का लंब बटे कर्ण लेकर के यहाँ से मान ले सकते हैं, या अगर इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो थोड़ा सा इससे आसान हो जाएगा। फॉर्मूला देखिए, इसमें यहाँ के बाद हम लोग इसे लिख क्या सकते हैं, तो ये देखिए इस एक को यदि हम लोग ए मानते हैं तो ये एक क्या है, ए है, तो ये भी एक है, तो ये भी ए हो जाएगा। ये साइन को यदि हम लोग बी मान लेते हैं तो यहाँ भी साइन है, तो यहाँ भी बी हो जाएगा। यानी हम लोग कह सकते हैं ए प्लस बी और इंटू में क्या होगा, ए माइनस बी, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। ए किसको माने थे, एक को, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, माइनस में बी किसको माने थे, साइन को, तो यानी क्या हो जाएगा साइन का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर। इसी तरह से इसमें भी एक को यदि ए मानते हैं, एक को ए हो जाएगा, कॉस को बी मानते हैं तो ये भी कॉस है, यहाँ भी बी हो जाएगा। यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए किसको कहेंगे, एक को, तो 1 का स्क्वायर, माइनस में बी किसको कहेंगे, तो बी क्या है, कॉस है, तो कॉस का स्क्वायर। तो इस प्रकार से 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस में कॉस स्क्वायर। ये समझने के लिए ए और बी लगाए थे। इसको आप लोग से केवल समझने के लिए लिखेंगे, ऐसे एग्जाम के लिए ये लिखना नहीं है। तो हम लोग से है इसको यहाँ तक लिख लिए। इसके बाद देखिए आगे क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर क्या होता, 1 का स्क्वायर 1 होता, माइनस में साइन का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर आने दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा, फिर अपॉन में क्या है, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, माइनस में 1 का स्क्वायर 1 और माइनस में कॉस का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ही लिखें, कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसे क्या लिख सकते हैं, याद करिए एक फॉर्मूला को। फॉर्मूला कहता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखाए होंगे, या फॉर्मूला क्या है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। यानी ये लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये एक सर्व समीकरण है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर लिखेंगे। अगर कॉस स्क्वायर लिखा रहता तो उसे क्या लिख सकते थे, 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला कहता है साइन स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। और इस प्रकार से कॉस स्क्वायर बटे क्या हो गया, साइन स्क्वायर। जैसा कि हम जानते हैं कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो कॉस बटे साइन है, तो कॉस बटे साइन को हम लोग कॉट लिखते हैं, तो दोनों में स्क्वायर लग जाए, कॉट में और साइन में, तो इस कॉट में भी क्या लग जाएगा, स्क्वायर, यानी कॉट स्क्वायर थीटा। इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होगा
कॉट का फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब, तो आधार बटे लंब में स्क्वायर लगाएंगे। आधार का मान यहाँ से लेंगे 7 है, लंब का मान 8 है, आधार का मान 7 लेंगे, लंब का मान कितना लेंगे 8 लेंगे। 7 के स्क्वायर बटे में 8 का, यानी 7 के स्क्वायर 49 और 8 के स्क्वायर कितना होगा 64 होगा। ये प्रश्न नंबर 1 का आंसर हो गया। इसमें एक और प्रश्न पूछता है, देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न कहता है बताइए कॉट स्क्वायर का मान क्या होगा। तो 2 नंबर यहाँ पे लिख देते हैं। क्या है पूछ रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है। आप जानते हैं कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे लंब। तो इसमें क्या होगा, आधार बटे लंब में स्क्वायर लगाएंगे। आधार का मान कितना है, तो आधार का मान देखिए, आधार का मान 7 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे। लंब का मान कितना है 8 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे। तो इस प्रकार से ये 7 के स्क्वायर 49 और 8 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर 49 बटे 64, 1 का भी आंसर क्या आया तो 49 बटे 64।